गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फ्री ट्रेड के बारे में, यानी स्वतंत्र व्यापार के बारे में। तो स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में कुछ तर्क हैं, उन तर्कों को देखेंगे। तो उससे पहले हम स्वतंत्र व्यापार का अर्थ देख लेते हैं कि मीनिंग क्या होता क्या है स्वतंत्र व्यापार। जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो भी क्रय विक्रय होता है वो बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप से हो, तो इसे क्या कहेंगे सिंपल सी लैंग्वेज में? स्वतंत्र व्यापार। तो ऐसा व्यापार जो विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाती, उसे हम फ्री ट्रेड कहेंगे। तो इस फ्री ट्रेड में क्या होता है कि कोई भी देश किसी भी देश को निर्यात कर सकता है एवं किसी भी देश से आयात कर सकता है। तो स्वतंत्र व्यापार की नीति तुलनात्मक लागत सिद्धांत पर आधारित होती है। तुलनात्मक लागत सिद्धांत से मतलब जिसकी लागत कम होगी उसे प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जिसकी लागत ज़्यादा होगी उसको हानि होगी। ठीक है, और जिसकी लागत कम होगी उसकी वस्तुएं ऑब्वियसली सस्ती होगी, तो उसकी वस्तुएं ज़्यादा बिकेगी। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। तो ये तुलनात्मक लागत सिद्धांत पर आधारित होता है कि प्रत्येक देश में उन वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए जिसमें वो दक्ष हो, और ऐसी वस्तुओं का आयात करना चाहिए जिसकी तुलनात्मक लागत अधिक हो। कोई भी देश किस वस्तु को आयात करेगा? उस वस्तु को जिसकी बनाने की लागत ज़्यादा आती है उसके खुद के देश में, और दूसरे देश से अगर वो मंगाए तो वो सस्ती पड़ती है, तो वो उस चीज़ को क्या करेगा? आयात कर लेगा, ना कि अपने देश में बनाएगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो स्वतंत्र व्यापार होता है वो एक तरह का ये फ्री ट्रेड होता है जिसमें बिना किसी रोक टोक के दो देशों के बीच में वस्तु का क्रय विक्रय या आयात निर्यात किया जाता है। तो इसमें किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता, किसी भी प्रकार का तटकर जो भी लगता है उसका भाव होता है, कोई कोटा प्रणाली नहीं होती इसमें, और उत्पादन के जो साधन के प्रयोग होते हैं उस पर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। कोई प्रकार का सरकारी नियंत्रण का इसमें अभाव होता है। ठीक है, तो स्वतंत्र व्यापार आर्थिक असमानताओं में थोड़ी सी वृद्धि भी कर सकता है। तो आज हम इसके पक्ष में जो तर्क हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो पहला जो हमने देखा स्वतंत्र व्यापार, तो जो परंपरावादी जो अर्थशास्त्री थे वो स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में थे, और वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगने वाले प्रतिबंध को अनुचित मानते थे। उनके अनुसार क्या होता था, देश को समृद्धि को बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि प्रत्येक देश को उन वस्तुओं के उत्पादन में जिसमें वो दक्ष है या विशिष्टीकरण प्राप्त करने की छूट होनी चाहिए। स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में जो तर्क हैं इनके परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के वो इस प्रकार हैं। पहला है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है इससे। तो स्वतंत्र व्यापार श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश केवल किस वस्तु का उत्पादन करेगा? जिसमें वो दक्ष हो और जिसकी तुलनात्मक लागत कम हो। तो इसमें प्रत्येक देश का उत्पादन बढ़ेगा और लागत कम आएगी, और जिससे क्या होगा? लाभ की मात्रा बढ़ेगी। दूसरा तर्क है इसमें कि संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग हो जाता है। तो जो फ्री ट्रेड के अनुसार क्या, प्रत्येक देश को अपने निर्यातों का विक्रय करने एवं आयातों को क्रय करने की पूरी तरह से स्वतंत्रता होती है। इस नीति के अंतर्गत जो वर्ल्ड के जो भी दुर्लभ साधन है उनका आयात करके उत्पादन किया जा सकता है। स्वतंत्र व्यापार में दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ उसकी कुशलता श्रेष्ठतम हो। अतः स्वतंत्र व्यापार नीति में विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग भी संभव होता है। एक स्वतंत्र व्यापार से क्या होता है? उपभोक्ता के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। स्वतंत्र व्यापार से उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं के उपभोग का अवसर भी मिलता है जिसका उसके देश में उत्पादन संभव नहीं है। इसके अलावा स्वतंत्र व्यापार प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करता है, यानी कंपटीशन बढ़ाता है, जिससे क्या होगा? उपभोक्ता को वस्तुएं सस्ती मिलेगी, और स्वतंत्र व्यापार की नीति को अपनाने से उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में वृद्धि होगी। ठीक है, तो यानी उपभोक्ताओं को वो सभी वस्तुएं मिल सकती है जो वस्तु उसके देश में भले ही ना बनी हो, वो दूसरे देश से मंगवा के उसका उपभोग कर सकता है। और कंपटीशन रहता है तो प्राइस भी उसकी सही रहेगी, ना ज़्यादा ना कम। इसी तरह से
बाजारों का विस्तार होता है स्वतंत्र व्यापार से। स्वतंत्र व्यापार के कारण क्या, बाजारों का क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो चुका है। बाजार केवल देश की सीमा तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, उत्पादन और उपभोक्ता दोनों को लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट आता है कि स्वतंत्र व्यापार से एकाधिकारी प्रवृत्ति पर भी रोक लगती है। इससे घरेलू जो उत्पादक हैं उनको विदेशी प्रतिस्पर्धाओं का सामना करना पड़ता है। घरेलू उत्पादक अब उपभोक्ता से मनमाना मूल्य वसूल नहीं कर सकते, क्योंकि अब वस्तुओं के बहुत अधिक विक्रेता हो जाते हैं। अतः एकाधिकारी जो प्रवृत्तियां हैं उस पर रोक लगती है। स्वतंत्र व्यापार से आर्थिक संतुलन भी स्थापित हो सकता है। तो कोई भी देश स्वतंत्र व्यापार के कारण आसानी से आर्थिक संतुलन स्थापित कर सकता है। इस व्यवस्था से व्यापार चक्र जैसे मंदी, तेजी जो आती है, उससे अर्थव्यवस्था पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है ना। तो मतलब व्यापार चक्र का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। स्वतंत्र व्यापार में मंदी के समय क्या, निर्यात एवं तेजी के समय आयात को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट आता है कि उत्पादन पद्धतियों में सुधार होता है। तो स्वतंत्र व्यापार से जो घरेलू उत्पादक होते हैं उनको विश्व विदेशी प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ता है ना। कंपटीशन बढ़ जाता है और इस व्यवस्था में वही उत्पादक लाभ कमा सकता है जो कम लागत पर वस्तु का उत्पादन कर सके, और ऐसा संभव होता है उत्पादन पद्धतियों में सुधार लाके। उत्पादन पद्धतियाँ सुधारेंगे तो लागत कम आएगी। तो जब एक देश उत्पादन पद्धतियों में सुधार करता है तो दूसरा भी आयात द्वारा अपनी पद्धति को सुधार लेता है। नेक्स्ट आता है कि इससे सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है। स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता होती है। उत्पादन के साधन जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, साहसी उत्पादन के साधन होते हैं। इनको जैसे भूमि को लगान मिलता है, पूंजी श्रम को मजदूरी मिलती है, पूंजी को ब्याज, साहसी को लाभ मिलता है। तो ये सभी उद्योगों में समान होगा। तो सभी उद्योगों में इनका जो आवंटन होगा वो भी अनुकूलतम होगा। तो स्वतंत्र व्यापार से क्या होगा, सामाजिक कल्याण में भी वृद्धि होगी। एक स्वतंत्र व्यापार से सस्ता आयात होता है। स्वतंत्र व्यापार से उपभोक्ता को विदेशी वस्तु कम कीमत पर प्राप्त हो जाती है। इसका मेन कारण क्या होता है कि इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता। तो इस कारण से उपभोक्ता को जो इम्पोर्ट की हुई वस्तु है वो कम सस्ती प्राप्त हो जाती है, कम दर पे प्राप्त हो जाती है। दूसरा अगला आता है इसमें कि राष्ट्र में सद्भावना और सहयोग की भावना बढ़ती है। तो इस फ्री ट्रेड में क्या कि किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्वतंत्रतापूर्वक चलता रहता है। तो विभिन्न देशों को किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं होता। इससे विभिन्न देशों में सद्भावना और सहयोग की भावना भी बढ़ती है। नेक्स्ट आता है इससे राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। तो स्वतंत्र व्यापार में प्रत्येक देश अपने साधनों का क्या करेगा, अनुकूलतम उपयोग करेगा। एक देश केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसमें वो श्रेष्ठ होता है। इससे उत्पादन में वृद्धि होगी, और उत्पादन मतलब बड़े स्केल पर होने से, अगर उत्पादन बड़े स्केल पर होगा तो रोजगारों में वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और राष्ट्र की आय बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है इसे तीव्र औद्योगिकरण होता है। एक देश में तीव्र औद्योगिकरण की प्रक्रिया स्वतंत्र व्यापार से ही संभव है। जो विकासशील देश होते हैं वो विकसित देशों से मशीनें, औजार, कच्चा माल आदि क्या करेंगे, आयात करेंगे, और अपने देश में क्या कर सकते हैं, वो औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो उद्योगों का भी विकास होता है स्वतंत्र व्यापार से। तो ये थे स्वतंत्र व्यापार के फेवर में कुछ पॉइंट्स। फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्वतंत्र व्यापार के विपक्ष में तर्क कि स्वतंत्र व्यापार क्यों सही नहीं है, इसके बारे में भी देखेंगे। तो आज हमने स्वतंत्र व्यापार के पक्ष के बारे में देखा है, तो इसका रिवीजन करिए आप। ठीक, गुड बाय।